भोग लगाओ जी मेरे मदन गोपाल, करमालाई खींचड़ा। जय श्री कृष्ण। प्राचीन समय में भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त के घर में एक कन्या का जन्म हुआ। कन्या को पाकर वह अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस कन्या का नाम कर्मा रखा। अपने घर में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का मदन मोहन के नाम से छोटा सा मंदिर बना रखा था, जहाँ वे हर रोज भगवान कृष्ण की पूजा किया करते, भगवान को भोग लगाते, फिर स्वयं भोजन ग्रहण करते थे। यही उनके प्रतिदिन का नियम था। इसी प्रकार समय बीतता गया। कर्माबाई रोज अपने पिता को भगवान कृष्ण की पूजा करते देखती, उनको भोग लगाते देखती और भगवान को भोग लगाने के बाद ही वे भोजन ग्रहण करते। यही सब देखते सीखते कर्माबाई का बचपन बीत रहा था। कुछ वर्षों के बाद कर्माबाई के पिता को तीर्थ यात्रा पर जाना था। तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले पिता ने कर्माबाई को भगवान की पूजा विधि समझाई और कहा कि भगवान को भोग लगाकर ही भोजन ग्रहण करना और घर का ध्यान रखना। इस प्रकार भगवान की पूजा और घर की देख रेख का काम कर्माबाई को सौंपकर उनके पिता कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा चले गए। दूसरे दिन कर्माबाई ने सुबह जल्दी उठकर भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने के लिए बाजरे का खिचड़ा बनाया। खीच बनने के बाद कर्माबाई ने थाली में डाला, उसमें घी और गुड़ भी मिलाया और कृष्ण भगवान को भोग लगाने के लिए खिचड़े की थाली भगवान के सामने रख दी और उनसे कहा, हे भगवान, आपको जब भूख लगे तब आप यह खिचड़ा खा लेना, मैं तब तक घर का दूसरा काम कर लेती हूँ। यह कहकर वह अपने काम में लग गई। कुछ देर बाद उसने आकर देखा कि थाली में तो खीच अभी भी है, भगवान ने तो भोग लगाया ही नहीं। उसने कहा, भगवान, थोड़ा सा काम और बचा है, वो करके आऊं, तब तक यह खा लेना। वह फिर अपने काम में लग गई और बीच में बार बार देखती रही कि भगवान ने भोग लगाया है कि नहीं, पर भगवान ने भोग नहीं लगाया। इस प्रकार दोपहर का समय हो गया। अब कर्माबाई को चिंता होने लगी कि भगवान ने भोग क्यों नहीं लगाया। क्या इन्हें आज खिचड़ा अच्छा नहीं लगा या घी गुड़ भी कम रह गया है। यही सोचकर उसने भोग में घी गुड़ डाल दिया और उनके पास ही बैठ गई। भगवान को भोग लगाने के लिए विनती करने लगी, लेकिन भगवान ने फिर भी भोग नहीं लगाया। तब कर्माबाई ने भगवान से कहा कि भगवान, आप भूखे रहेंगे तो पिताजी नाराज हो जाएंगे, क्योंकि आप के भोग और पूजा की जिम्मेदारी मुझे देकर गए हैं। अगर आप पिताजी का इंतजार कर रहे हैं तो आपको भूखा ही रहना पड़ेगा, क्योंकि पिताजी तो तीर्थ यात्रा पर गए हैं और कुछ दिनों के बाद ही आएंगे। तब तक तो आपको मेरे हाथ से बना खीच ही खाना पड़ेगा। मुझे तो बस ये बाजरे का खिचड़ा बनाना आता है। आपको कुछ दिन इसी से गुजारा करना पड़ेगा। कर्माबाई बार बार भगवान से भोग लगाने को विनती करने लगी, लेकिन भगवान ने फिर भी भोग नहीं लगाया। कर्माबाई ने फिर भगवान से कहा, भगवान, जब तक आप भोग नहीं लगाएंगे तब तक मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी, आपके साथ मैं भी भूखी रहूंगी। ऐसा कहकर वह भगवान के सामने ही बैठ गई। दोपहर भी बीत गई, शाम होने को आई, लेकिन भगवान की तरह कर्माबाई ने कुछ भी नहीं खाया।
तब कर्मा की जिद को देखकर मदन मोहन की मूर्ति से आवाज आई, अरे कर्मा, तुमने मेरे पर्दा तो किया ही नहीं, मैं कैसे भोग लगाऊंगा। यह सुनकर कर्माबाई ने अपनी चुनरी का पर्दा कर दिया और उसी की छाया में भगवान ने बाजरे के खिचड़े का भोग लगाया। खाली थाली कर्माबाई ने देखी और कहा, हे प्रभु, इतनी सी बात थी तो पहले ही बता देते। सारे दिन खुद भी भूखे रहे और मुझे भी भूखा रखा। इसके बाद भगवान को भोग लगाकर कर्माबाई ने भी भोजन कर लिया। कर्मा रोज सुबह जल्दी उठती, बिना स्नान किए ही सबसे पहले भगवान के लिए खीच बनाती, क्योंकि कर्मा सोचती थी कि भगवान को सुबह जल्दी ही भूख लग जाती है। इसीलिए वह सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले भगवान के लिए बाजरे का खिचड़ा बनाकर खीच की थाली भगवान के सामने रखकर पर्दा लगाकर बैठ जाती और कुछ देर में देखती तो थाली पूरी खाली हो जाती। यह देखकर कर्मा बहुत खुश होती और अपने दूसरे कामों में लग जाती। इस प्रकार प्रतिदिन बड़े प्रेम से भगवान को भोग लगाने के बाद निश्चित होकर स्नान करती और घर के दूसरे काम करती। कुछ दिनों के बाद कर्माबाई के पिता तीर्थ यात्रा करके आ गए। पिता के आने पर कर्मा ने उन्हें बताया कि पहले दिन जब उसने भगवान को भोग लगाया तो भगवान ने खूब नखरे दिखाए और शाम को खिचड़ा खाया और अब तो सुबह जल्द ही पूरी थाली साफ कर देते हैं। यह सुनकर कर्माबाई के पिता अचंभित हुए और कृष्ण भक्त पिता को कर्मा की सरल प्रेम भक्ति और भगवान श्री कृष्ण की कृपा को समझने में देर नहीं लगी। कर्मा के पिता ने सोचा कि जिस भगवान को प्राप्त करने के लिए वो तीर्थ यात्रा पर गए थे, वो भगवान तो उनके घर में ही विराजमान है। मन में ऐसा सोचकर उन्होंने कर्माबाई से कहा, बेटी कर्मा, आज से तुम ही रोज भगवान की सेवा करना और रोज भगवान को अपने हाथों से भोग लगाना। ऐसा सुनकर कर्मा बहुत प्रसन्न हुई और रोज इसी प्रकार सुबह जल्दी उठकर प्रेम से भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने लगी। यह उसका रोज का नियम बन गया। कुछ वर्ष बाद कर्माबाई के पिता का देहांत हो गया। अब कर्मा अकेली रह गई, इसलिए उसका घर में मन नहीं लगता था। कर्मा घर से भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को लेकर अपने गांव को छोड़कर जगन्नाथपुरी पहुंच गई। वहां जगन्नाथपुरी में कर्मा ने रहने का निश्चय किया। कर्मा ने वहीं एक छोटी सी कुटिया बना ली और उसमें रहने लगी। वहाँ भी कर्मा रोज अपने नियम के अनुसार सुबह सवेरे जल्दी उठती और कृष्ण भगवान के लिए बड़े प्रेम से खिचड़ा बनाती, फिर प्रेम से भगवान को भोग लगाती। जब भगवान खिचड़ा खा लेते तब कर्मा अपने स्नान, ध्यान आदि नित्य कर्मों में लग जाती। यह क्रम निरंतर चलता रहा। एक दिन कर्माबाई भोग लगाने के बाद एक छोटा सा बालक उनके पास आया और उनसे बोला, माँ, कुछ खाने को है, बड़ी भूख लगी है। कर्माबाई ने कहा, बेटा, मैंने अभी अभी खिचड़ा बनाया है, आजा तू भी बैठकर खा ले। यह कहकर कर्माबाई ने बड़े प्यार से बालक को खिचड़ा परोसा और बालक ने भी बड़े ही चाव से खिचड़ा खाया। बालक के रूप में भगवान जगन्नाथ कर्माबाई के हाथ से बना खिचड़ा खाने आए थे। बालक ने जल्दी से खिचड़ा खा लिया और उनसे कहा, माँ,
खिचड़ा बड़ा ही स्वादिष्ट था। मैं कल भी खिचड़ा खाने आ जाऊं। कर्माबाई ने कहा, तू रोज खिचड़ा खाने आ जाया कर। बालक ठीक है कह कर के चला गया। अगले दिन से बालक रोज सुबह कर्माबाई के पास खिचड़ा खाने लगा। कर्माबाई रोज भगवान को भोग लगाती और उसके कुछ ही देर बाद वह बालक आ जाता। कर्माबाई उसे भी बड़े प्रेम से खिचड़ा खिलाती और उसके बाद अपने स्नान ध्यान आदि दैनिक कार्यों में लग जाती। एक दिन कर्माबाई की कुटिया के पास एक साधु आया। जब उन्हें पता चला कि कर्माबाई बिना स्नान बिना चौका बर्तन किए भगवान श्री कृष्ण के लिए खिचड़े का भोग बनाकर भोग लगाती है, तो उन्होंने कर्माबाई से कहा, स्नान किए बिना भगवान की पूजा करने और भोग लगाने से पाप लगता है, इसलिए तुम पहले स्नान करो फिर पूजा करके भोग लगाओ। साधु से यह सुनकर भोली भाली कर्मा अगले दिन ही सुबह जल्दी उठी, स्नान करके खिचड़ा बनाया, पूजा की। तब तक भोग लगाने में बहुत देर हो गई, लेकिन वह बालक तो रोज सुबह अपने समय से आ गया और बोला, माँ मुझे भूख लगी है, जल्दी से मुझे खिचड़ा खाने को दे दो। कर्मा उससे कहती, थोड़ी देर रुक जा बेटा, अभी भगवान को भोग लगाकर देती हूँ। जब कर्मा भगवान को भोग लगाकर बालक को खिचड़ा खाने को देती तो बालक उसे बहुत जल्दी से खाकर हाथ मुंह साफ किए बिना ही उठकर चला जाता। ऐसा ही कुछ दिनों तक चलता रहा। भगवान जगन्नाथ जी की सेवा में रहने वाले पुजारी पूजा करने आए तो भगवान जगन्नाथ के मुख पर लगा हुआ खींच का दाना देख करके हैरान रह गए कि भगवान श्री जगन्नाथ जी के मुख पर खिचड़ा कैसे लग जाता है। हम तो खिचड़े का भोग नहीं लगाते हैं, तो फिर यह खिचड़ा कहाँ से आता है। कुछ दिनों तक लगातार भगवान श्री जगन्नाथ जी के मुख पर खिचड़ा लगा देखने पर पुजारी जी इसे भगवान की लीला जान लेते हैं और समझ जाते हैं कि भगवान रोज कहीं से खिचड़ा खाकर आते हैं। भगवान की लीला को जानकर वे मन ही मन में पूछते हैं कि प्रभु आप रोज रोज कहाँ से खिचड़ा खाकर आते हो, कृपा करके मुझे तो बताओ। उसी रात भगवान श्री जगन्नाथ जी पुजारी के सपने में आते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरी एक परम भक्त है कर्माबाई, जो जगन्नाथपुरी में ही रहती है। वह हर रोज सुबह मेरे लिए बाजरे का खिचड़ा बनाती है और बड़े प्रेम से मुझे भोग लगाती है, और मैं भी सुबह जल्दी ही कर्माबाई के पास खिचड़ा खाने जाता हूँ। मुझे उसके हाथ का बना हुआ खिचड़ा बहुत अच्छा लगता है। परंतु कुछ दिन पहले कर्मा के पास एक साधु आया था और उसे स्नान ध्यान करके विधि विधान से पूजा करके भोग लगाने को कहा था। इसलिए आजकल वह स्नान करके विधि विधान से पूजा करके उसके बाद ही मुझे खिचड़ा खिलाती है। ये सब काम करने में उसे बहुत देर लग जाती है और मुझे खिचड़े का इंतज़ार करना पड़ता है, और जब तक मैं खिचड़ा खाता हूँ तब तक यहाँ मंदिर में भक्तगण आ जाते हैं, तो उनके लिए मुझे खिचड़ा खाने के बाद हाथ मुंह धोए बिना ही दौड़कर आना पड़ता है। भगवान जगन्नाथ जी से यह जानकर पुजारी ने अगले दिन उस साधु की खोज की जो कर्माबाई के घर गया था। उस साधु को बुलाकर उसे सपने की सारी बात बताई।
पुजारी जी से यह रहस्य जानकर वह साधु कर्माबाई के पास पहुंचा और उनसे कहा, आपके लिए किसी नियम या विधि विधान से पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप तो पहले की तरह ही सुबह जल्दी ही भगवान को खिचड़ी का भोग लगा दिया करें। साधु से यह सुनकर कर्माबाई अगले दिन से पहले की तरह ही भगवान को खिचड़ी का भोग लगाती रही और उस बालक को भी बड़े प्रेम के साथ खिचड़ा खिलाती रही। यही क्रम कई वर्षों तक चलता रहा और एक दिन कर्माबाई इस संसार को छोड़कर प्रभु के धाम चली गई। कहते हैं उस दिन जगन्नाथपुरी के मंदिर में भगवान श्री जगन्नाथ जी के श्री विग्रह के नयनों से अश्रु निकल रहे थे। यह देखकर मंदिर के सभी पुजारी और जगन्नाथपुरी के राजा भी मंदिर में आए और प्रभु से विनती करने लगे कि हे प्रभु, क्या हमसे कोई भूल या अपराध हुआ है जिसके कारण संसार को पालने वाले की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। उस दिन ही रात्रि में भगवान श्री जगन्नाथ पुजारी और जगन्नाथपुरी के राजा के स्वप्न में आए और कहा, आज माँ कर्माबाई इस लोक से विदा हो गई है, मुझ में विलीन हो गई है, परंतु अब मुझे रोज सुबह सवेरे बाजरे से बना खिचड़ा कौन खिलाएगा। अगले दिन राजा ने यह आदेश जारी किया कि आज से भगवान श्री जगन्नाथ जी को सवेरे सबसे पहले माँ कर्माबाई के नाम से खिचड़े का ही भोग लगाया जाएगा, जिससे भगवान को माँ कर्माबाई की कमी कभी महसूस नहीं हो। इसलिए आज भी भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में भगवान के विग्रह को 56 भोग से पहले बाल रूप में खिचड़े का भोग लगाया जाता है। इसे बाल भोग कहा जाता है। बोलो कृष्ण भक्त कर्माबाई की जय। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो अपने परिवारजनों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें। धन्यवाद।